आज हम देखने वाले हैं एरा सेशन 31 एंड 34। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये नॉलेज चेक है सेशन 31 का। पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है कि डैश टैब विल हेल्प यू टू अप्लाई फिल कलर। सो उसका आंसर फॉर्मेट है। सेकेंड का आंसर फॉन्ट है। थर्ड क्वेश्चन है कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन इज फाउंड इन डैश रिबन अंडर होम टैब। सो क्लिपबोर्ड you can color the shape under dash tab and dash feature format shape and shape fill format tab and shape fill. Copy paste option falls under dash group clipboard group. How many types of slides are there? So total 9 slides are there. You want to align text, which tab and group you will select? Home tab, paragraph group. You can adjust the size of shape manually by entering the values too. You want to change the size and slide, you have to click dash tab and dash group, design tab and customize group. Select the different alignment options in align options. C is the answer, align horizontally. ये सेशन 31 का सेकंड नॉलेज चेक है। तो लेट्स स्टार्ट। हाउ विल यू सर्च आइकन्स एंड कलर? हाउ विल यू सर्च आइकन्स एंड कलर द आइकन्स? सो आंसर इज बी, इंसर्ट टैब। आइकन्स में ग्राफिक फॉर्मेट में आपको ग्राफिक फिल मिल जाएगा। तो सेव एंड नेक्स्ट। यू हैव टू इंसर्ट पिक्चर इन योर प्रेजेंटेशन, व्हाट स्टेप्स विल यू फॉलो? ऑब्वियसली इंसर्ट टैब में पिक्चर में जाएंगे हम। थर्ड, हाउ विल यू इंसर्ट द शेप एंड एडजस्ट इट्स ट्रांसपेरेंसी इन योर प्रेजेंटेशन? तो आंसर इज ए। From which tab will you insert an icon in your visual resume? So answer is insert tab, obviously. You can insert shapes from dash ribbon under insert tab. Illustration. Changing the color icon, okay, option is found under dash tab and dash feature, format tab and graphic fill. You can insert text box from dash ribbon under insert tab, text. You have insert the table. Now you have to apply the style. How will you apply? Select the table, click on table style, select the style. To add picture in your presentation, you have to click on dash tab and dash group, insert tab and images group. How can you change the cell margin of a table inserted in a shape? Using cell margin option from layout tab, okay. ये खत्म हुआ। So let's begin. सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है। बिना क्वेश्चन पढ़े आपको कुछ नहीं समझने वाला। और कैसा है कि क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो दे दिया रहता है मोस्टली, तो आपको उसको देखकर समझना पड़ेगा। इसमें क्या बोला है कि यू हैव ओपन एमएस पावरपॉइंट एंड यू कैन सी देयर इज वन स्लाइड अवेलेबल। ऐड वन ब्लैंक स्लाइड यूजिंग स्लाइड्स ग्रुप इन होम टैब। ऐड वन ब्लैंक स्लाइड यूजिंग स्लाइड्स ग्रुप। अच्छा, तो हमें एक ब्लैंक स्लाइड ऐड करना है। तो होम टैब में स्लाइड्स ग्रुप में यहाँ पे न्यू स्लाइड्स ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ से आपको इस एरो पे क्लिक करना है और यहाँ देखिए आप ब्लैंक स्लाइड्स मिलेगा। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। लेट्स बिगिन टू द सेकंड क्वेश्चन। लेट्स प्रोसीड। So इसमें क्या बोला है बेसिकली कि you are making a presentation for the partner of okay for a new business proposal and you have to add a picture of business proposal to make your presentation visually attractive. अच्छा, तो हमें यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट टैब में आपको इमेजेस ग्रुप के अंडर मिल जाएगा पिक्चर। वहाँ से आपको ये जो पिक्चर है उसको इंसर्ट करना है और ये आपका क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है? नाउ यू आर okay can attract the reader's attention. Now you are working on a presentation and you want to change the font color of selected text business standard blue। अच्छा, इसमें स्टैंडर्ड ब्लू, इस स्टैंडर्ड ब्लू का कलर देना है हमें। तो स्टैंडर्ड ब्लू आपको यहाँ पे मिलेगा फॉन्ट टैब में। ये स्टैंडर्ड ब्लू। ये क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? आइकन्स एक्सप्रेस द थिंग्स इंटरेस्टिंगली देन जस्ट वर्ड, सो यू हैव टू ऐड एन आइकन ऑफ बिजनेस हैंडशेक इन योर प्रेजेंटेशन। तो आपको ये इंसर्ट टैब में मिल जाएगा। इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशंस ग्रुप में आइकन्स का ऑप्शन है। वहाँ से आपको सिलेक्ट करना है बिजनेस। बिजनेस में आपको ये वाला जो सिंबल है उसको सिलेक्ट करना है और फिर इसको इंसर्ट करना है। ये क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। सो हम क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या बोला है? वी कैन इंसर्ट डेट एंड टाइम इन एवरी स्लाइड, सो इट हेल्प्स अस रिमेंबर दैट व्हेन वी हैव प्रिपेयर्ड दैट स्लाइड। सो इंसर्ट डेट एंड टाइम इन द स्लाइड। सो इसमें क्या करना है कि आपको इंसर्ट टैब में जाके टेक्स्ट ग्रुप में आपको ये जो ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद इस डेट एंड टाइम चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और फिर यहाँ से डेट एंड टाइम, ये देखिए डेट और ये रहा टाइम, तो इस पर क्लिक करना है और फिर अप्लाई टू ऑल। आपका क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। ये देखिए बढ़ते हैं सेल्फ पार्ट लर्निंग की तरफ। 31st सेशन का सेल्फ पार्ट लर्निंग में पहला क्वेश्न क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेबल्स इन एमएस पावरपॉइंट? सो टू ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट डाटा इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट विल बी द करेक्ट आंसर। see the next correct one. Take a look at the image and identify what is being applied to it in this presentation. Okay, यहाँ पे पिक्चर्स की स्टाइल है वो अप्लाई किया जा रहा है। पिक्चर स्टाइल
थर्ड क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मर्ज शेप्स ऑप्शंस फ्रॉम द इंसर्ट टैब इलस्ट्रेशंस ग्रुप इन पावरपॉइंट to blend different shapes into custom designs is the correct answer. Fourth question है dash tab. Dash tab will help you to apply fill color format tab. You cannot enter text and format it. Of course, it's false. Sixth question है select the correct option from the given image to insert shapes in your presentation. Shapes, okay. So option B is the correct answer. बढ़ते हैं गाइडेड टू डू इट योरसेल्फ की तरफ. गाइडेड टू डू इट योरसेल्फ में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं. ओके, तो इन द गिवन प्रेजेंटेशन इंसर्ट अ ब्लैंक स्लाइड यूजिंग होम टैब, स्लाइड्स ग्रुप, न्यू स्लाइड. ठीक है, तो हम यहाँ से होम टैब में स्लाइड्स ग्रुप में तो ऑलरेडी है, न्यू स्लाइड्स में ब्लैंक स्लाइड्स को इंसर्ट करेंगे और ये सबमिट करेंगे. पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया. दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है देखते हैं. इन द गिवन प्रेजेंटेशन सिलेक्ट द टेक्स्ट मोहित खुराना एंड चेंज इट्स font to Calibri, font size to 36 using home tab font group. ठीक है, होम टैब में है, font group ये है. मोहित खुराना कहाँ है, ये रहा मोहित खुराना, इसको सिलेक्ट करता है. फिर यहाँ से हमें Calibri में चेंज करना है इसका फॉन्ट Calibri, ओके, और साइज़ करना है 36. आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व. थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन द गिवन प्रेजेंटेशन सिलेक्ट द कंप्लीट टेक्स्ट एडोब फोटोशॉप एंड मेक द टेक्स्ट बोल्ड. अच्छा, हमें एडोब फोटोशॉप को बोल्ड करना है. यहाँ पे एकदम छोटे छोटे लेटर्स में लिखा है एडोब फोटोशॉप, तो इसको सिलेक्ट करेंगे हम लोग पहले और इसे बोल्ड करेंगे यहाँ से होम टैब फॉन्ट ग्रुप में. बोल्ड हो गया, तो सबमिट करते हैं. फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और फिर उसे राइट अलाइनमेंट देना है. पैराग्राफ ग्रुप में आपको मिल जाएगा राइट अलाइनमेंट होम टैब के. होम टैब में हम लोग पैराग्राफ ग्रुप सिलेक्ट पहले करते हैं बेनिफिट्स ऑफ वाटर, ये यहाँ पे है, तो अब इसे राइट अलाइनमेंट देंगे यहाँ से. ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व. In the given presentation, select the text profile and make it align middle using home tab. तो प्रोफाइल कहाँ पे है, ये रहा प्रोफाइल, इसको हम लोग ने सिलेक्ट कर दिया और इसमें हमें क्या करना है, मिडल अलाइनमेंट देना है, जो कि पैराग्राफ ग्रुप में मिल जाएगा होम टैब पे. ये होता है मिडल अलाइनमेंट. सेंटर और मिडल एक्चुअली मतलब एक ही होता है. क्वेश्चन सॉल्व हो गया. एंड एग्जाम करते हैं. सेशन कंप्लीशन में हम लोग आ चुका है, सेशन नंबर 31 के. सेशन कंप्लीशन में क्या बोला, द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑडियो इनपुट डिवाइस इज माइक्रोफोन. Specialized portable dash are widely used by doctors, lawyers, and others to record dictation. Voice recorders. Voice recognition systems accept voice commands to control computer operations and to create documents. True. Specialized portable voice recorders are widely used by doctors, lawyers, and others to record dictation. True. ये क्वेश्चन पहले भी आ गया था. सेशन 32 का फर्स्ट नॉलेज चेक है ये. उसमें क्या बोला कि सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट टैब टू चेंज बैकग्राउंड कलर. बैकग्राउंड कलर हम डिज़ाइन टैब से चेंज करते हैं, फॉर्मेट बैकग्राउंड. यू कैन चेंज द स्लाइड थीम अंडर डैश टैब, डिज़ाइन टैब. वेयर कैन यू फाइंड द ऑप्शन टू चेंज द साइज ऑफ अ मिडल ऑफ अ स्लाइड इन पावरपॉइंट इन द डिज़ाइन टैब. विच आइकन फ्रॉम द डिज़ाइन टैब विल यू क्लिक ऑन टू चेंज द कलर पैलेट ऑफ स्मार्ट आर्ट. ये वाला ऑप्शन है, शो द चेंज कलर्स आइकन फ्रॉम द डिज़ाइन टैब फ्रॉम फॉर स्मार्ट आर्ट. फिफ्थ क्वेश्चन है, यू कैन एडजस्ट द हाइट एंड विड्थ ऑफ अ टेबल फ्रॉम द डैश टैब, लेआउट टैब. सेशन 32 का ये सेकंड नॉलेज चेक है. सेकंड नॉलेज चेक में क्या है, पहला क्वेश्चन, डैश ऐड इफेक्ट्स व्हेन शिफ्टिंग फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर इन द स्लाइड शो व्यू. ट्रांजिशन इफेक्ट. If you have checked on mouse click box, you cannot adjust the duration of a transition effect in PowerPoint. So ये गलत है, हम चेंज कर सकते हैं. false आंसर है. A transition effect applied to a slide can be seen in slideshow. Yes, of course, true. Which of the following options describes the correct path to apply a transition to slide? Click transition, then select a suitable transition. Is the correct answer. सिमुलेशन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. सिमुलेशन क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है, PowerPoint provides many more themes to the users and you can choose the theme you like. Now for the given presentation choose green facet theme. In third, okay, green facet theme हमें डिज़ाइन में मिल जाएगा. ये वाला है green facet.
ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में बोला है कि देयर आर 2 स्टैंडर्ड स्लाइड साइज इन पावरपॉइंट फॉर द गिवन प्रेजेंटेशन सिलेक्ट स्टैंडर्ड स्लाइड साइज विद मैक्सिमाइज ऑप्शन। डिज़ाइन में आपको कस्टमाइज ग्रुप में मिल जाएगा स्लाइड साइज, वहाँ से आपको यहाँ पे ऑलरेडी वाइट स्क्रीन है, तो हमें क्या करना है स्टैंडर्ड स्लाइड साइज में चेंज करना। तो इस पे क्लिक करेंगे और फिर मैक्सिमाइज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। सेल्फ पाथ लर्निंग पे आ चुके हम लोग। लेट्स स्टार्ट। यू कैन चेंज द स्लाइड थीम अंडर डैश टैब, डिज़ाइन टैब। You want to change the size of the slide, you have to click on dash tab and dash group, design tab and customize group. Take a look at the image. What does the star mark below the slide number indicate? Star mark, अच्छा okay. So इसमें क्या है? A transition has been applied. यहाँ पे transition हमने apply किया हुआ है, ये show किया हुआ है। What is the function of the preview button in PowerPoint? To display how particular animation or transition looks on the current slides. Correct है। गाइडेड टू डू इट योरसेल्फ की ओर बढ़ते हैं। इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में क्या है? In the given PowerPoint presentation, to add themes, click on the third slide, go to Design tab, third slide, Design tab, click downward arrow under the themes group, ठीक है, and select Gallery themes, downward arrow। तो ये जो है ये गैलरी थीम है, इस पर क्लिक करेंगे। ये आपका होगा क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है? In the given PowerPoint presentation, to change the theme color on the second slide, go to Design tab, click the downward arrow under Variants group, ठीक है। पहले हम लोग सेकंड स्लाइड में जाएंगे, फिर डिज़ाइन टैब में वेरिएंट्स ग्रुप में डाउनवर्ड एरो पे क्लिक करेंगे। वहाँ से हमें सिलेक्ट करना है कलर्स। कलर्स पे सिलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पे दिया हुआ है कि मार्जियो थीम को सिलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर दिया और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है? टू अप्लाई अ थीम सेव ऑन अ कंप्यूटर, गो टू द डिज़ाइन टैब, क्लिक मोर अंडर थीम्स, सिलेक्ट ब्राउज फॉर थीम्स एंड चूज द डिजायर्ड फाइल। ओके, तो हमें ये सेव करना है सबसे पहले तो, सॉरी इस थीम को हमें अपने कंप्यूटर पे सेव करना है। तो हम क्या करेंगे? डिज़ाइन टैब में जाएंगे, थीम्स के अंदर जो एरो है यहाँ से हम लोग ब्राउज फॉर थीम्स पे क्लिक करेंगे और फिर अभी हमारे पास कोई भी थीम अगर होगा उस पर हम लोग सिलेक्ट करेंगे और फिर ओपन करने बोलेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला पढ़ते हैं? In the given PowerPoint presentation, to use effects on a slide, go to the transition tab, click on more downward arrow and choose the clock effect। तो ट्रांजिशन टैब में आ चुके हम लोग। ट्रांजिशन टैब में ये डाउनलोड एरो है, यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है क्लॉक इफेक्ट। ये आपका क्लॉक इफेक्ट आपने डाल दिया, आप सबमिट करते हैं। To apply the morph transition to the rocket image in the PowerPoint presentation, select the rocket on the second slide, click on transition, choose morph, then copy it and paste it into the third slide, preview the transition। ये जो रॉकेट है, ये रॉकेट इमेज से हमें पहले सिलेक्ट करना है, फिर हम लोग ट्रांजिशन में जाके मॉर्फ पे क्लिक करेंगे। मॉर्फ पे क्लिक करने के बाद हम इसे थर्ड स्लाइड में कॉपी पेस्ट करेंगे। ये हमने किया कॉपी, थर्ड स्लाइड में आके हम लोग ये पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। अब जिस बिकॉज हमने मॉर्फ सेलेक्ट किया है सेकंड स्लाइड में, तो हमें बस प्रीव्यू करना है और आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें क्या कहा है कि आपको पहले इन द गिवन पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन टू ऐड साउंड, अच्छा साउंड ऐड करना है। गो टू ट्रांजिशन टैब, क्लिक ऑन द साउंड एरो अंडर टाइमिंग, सिलेक्ट टाइम एंड क्लिक प्रीव्यू। तो ट्रांजिशन टैब में जाएंगे, हमें टाइमिंग ग्रुप के अंडर ये जो साउंड है वहाँ पे डाउनलोड एरो है, इसमें क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से हम लोग सर्च क्या करेंगे टाइम पे। यहाँ पे ये हमने सेलेक्ट कर दिया, अब बस हमें प्रीव्यू करना है। तो आपका ये हो गया सॉल्व। सेवेंथ क्वेश्चन में क्या बोला है?
In the given PowerPoint presentation, to use the push transition effect, select the second slide, go to transitions, click push, then select effect option and choose from top. Okay, तो हमें ये ट्रांजिशन इफेक्ट सेकंड स्लाइड में देना है, तो ट्रांजिशन टैब में जाएंगे हम लोग, फिर वहाँ से हमें सेलेक्ट करना है पुश ट्रांजिशन को, और फिर यहाँ से इफेक्ट ऑप्शन मिलेगा सेम ग्रुप में, और हमें कहाँ से करना है, फ्रॉम टॉप से। ओके, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व है यहाँ पे। 8 क्वेश्चन जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है, उसके ऊपर बढ़ते हैं। तो 8 क्वेश्चन में क्या बोला है, in the provided PowerPoint presentation, to add timings for each slide, go to the transition tab. Now navigate to advanced slide option under timing group. Uncheck the on mouse click option, then check the after box and set the time duration to 1 minute for each slide. Okay. तो ये कौन सा टैब में कौन सी स्लाइड में करना है ये स्पेसिफाई नहीं किया है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, डायरेक्टली ट्रांजिशन टैब में जाएंगे। ये टाइमिंग ग्रुप्स के अंडर एडवांस स्लाइड में जो है यहाँ लिखा है ऑन माउस क्लिक लिखा है, उस पर अनचेक करेंगे और इस आफ्टर पे चेक करेंगे, और फिर यहाँ से हम लोग टाइमिंग बढ़ाएंगे 1 सेकेंड, और आप 1 मिनट बोला है आपको, बस एक इस अपवर्ड एरो पे क्लिक करना है और वो हो गया 1 मिनट, और आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। सेशन 32 का सेशन कंप्लीशन टेस्ट में हम लोग आ चुके हैं। लेट्स सॉल्व इट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सीरीज ऑफ डॉट्स दैट फॉर्म द इमेज ऑन अ मॉनिटर इज कॉल्ड पिक्सेल्स। ओके, द प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन अ डिस्प्लेस width and height is called aspect ratio. The distance between two pixels is known as dot pitch. Output devices are any hardware used to provide or create output. Answer is true.